अगर गले में माला पहनने से, हाथ में अंगूठी पहन लेने से या फिर हाथ पे ताबीज़ बांध लेने से, अगर ऐसा करने से मेरे मन को अच्छा फील होता है, मुझे अपनी सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत मिलती है, मुझे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, तो अगर ये सारी चीज़ें अंधविश्वास हैं भी तो इनको मानने में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है इन सारी चीज़ों के? एग्जाम देने के पहले अगर दही खा के जाते हैं और दही खा के जाने से अगर हमको ये कॉन्फिडेंस फील होता है कि अब मेरा पेपर अच्छा होगा, तो दही खा के जाने में क्या बुराई है? ये तो अच्छी बात है। नुकसान क्या है? अगर ये अंधविश्वास है भी तो इसमें बुराई क्या है, नुकसान क्या है? एक जो जैसे शेर है या चीता है, ये फिजिकली पावरफुल एनिमल्स हैं, इनको हम किसी जेल में या फिर किसी पिंजरे में कैद करके रख सकते हैं, लेकिन जो इंसान है वो फिजिकली इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन वो मेंटली पावरफुल है, दिमाग से बहुत पावरफुल है वो। इसीलिए हम पूरी दुनिया के ऊपर, जो हमारा संसार है उसके ऊपर इंसान ही राज करता है, बाकी कोई दूसरा जीव राज नहीं करता। तो इस इंसान को अगर आपको कंट्रोल में करना है तो आप इसको किसी पिंजरे में डाल के या फिर जेल में डाल के इसको आप कैद नहीं कर सकते हो। इसको अगर कैद करना है तो इसके दिमाग को कैद करना पड़ेगा, इसको मानसिक रूप से कमजोर करना पड़ेगा। महालक्ष्मी की बहन है, वो है अलक्ष्मी, और अलक्ष्मी जो है वो गरीबी और दरिद्रता की देवी है। अगर आपके घर में अलक्ष्मी आ जाती है तो आपके घर में गरीबी, दरिद्रता और बहुत सारी परेशानी आ जाएंगी। और साथ में जो ये अलक्ष्मी है उसको तीखा और खट्टा खाना पसंद। अंधविश्वासी इंसान कब होता है? या तो किसी डर की वजह से कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, या फिर किसी लालच की वजह से कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, या फिर अज्ञानतावश की कुछ पता ही नहीं है, लोगों ने बता दिया हम फुलफिल कर। मेडिकल में एक टर्म होती है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का बेसिक मीनिंग ये होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो वैसे ही एक्ट करता है जैसा हम उसको एक्ट करने के लिए ऑर्डर देते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अंधविश्वास के बारे में। आई एम श्योर आपने लाइफ में कभी ना कभी इस वर्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में, एकदम डेप्थ में जाके पता करेंगे कि अंधविश्वास क्या होता है, अंधविश्वास रखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर कुछ होते हैं तो, अंधविश्वास रखने के क्या क्या नुकसान होते हैं, और फाइनली एक किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। और अगर आपको लगता है कि अंधविश्वास रखने के कुछ फ़ायदे हैं तब तो अच्छी बात है, आप कंटिन्यू करिए। और अगर आपको लगता है कि अंधविश्वास रखने के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हैं तो हम लास्ट में बात करेंगे प्रोबेबल सॉल्यूशंस के बारे में कि कैसे हम अंधविश्वासों को हमारे समाज से कम कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर कोई भी निष्कर्ष निकालने के पहले इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखना पूरा। जो बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे उनको एक बार समझने की कोशिश करना, और उसके बाद में ही आप जो भी निष्कर्ष निकालना चाहो उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकालना, ठीक है? अंधविश्वास के बारे में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि विश्वास क्या होता है। जब विश्वास के बारे में जान लेंगे तो पता लग जाएगा कि अंधविश्वास क्या होगा। अंधविश्वास का मतलब अंधा विश्वास, ठीक है? देखो, जो हम जब बोलते हैं कि मुझे इस चीज़ पे विश्वास है, मुझे इस चीज़ पे भरोसा है, तो इसका कहने का मतलब है कि हम कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे, कुछ लॉजिक के बेसिस पे, कुछ तर्क के बेसिस पे हम विश्वास करते हैं किसी चीज़ के ऊपर। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे विश्वास है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मेरे पेरेंट्स मेरी हेल्प करेंगे, तो ये मेरा एक विश्वास है। जैसे मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ये मेरा एक विश्वास है। मुझे विश्वास है कि अगर मैं डेली 8 से 9 घंटे पढ़ाई करूँगा तो मेरा जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि हमारे देश में अगर एजुकेशन को और हेल्थ सर्विसेज को अगर फ्री कर दिया जाए तो हमारा देश बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर सकता है। तो देखो, यहाँ पर जो मैं बात बोल रहा हूँ विश्वास, कि मुझे विश्वास है, तो यहाँ पर विश्वास जो मैं बोल रहा हूँ वो कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे है, कुछ लॉजिक के बेसिस पे है, कुछ तर्क के बेसिस पे है। आप अगर इन बातों, अब जरूरी नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही ही हो, और जरूरी नहीं कि मेरा विश्वास सही ही हो, लेकिन एटलीस्ट जब तक मैं विश्वास कर रहा हूँ तब तक रैंडमली विश्वास नहीं कर रहा हूँ। विश्वास मैं किसी की ठोस आधार के बेस पे कर रहा हूँ। अब विश्वास से अंधविश्वास में कब कन्वर्ट हो जाता है? जब हम किसी चीज़ के ऊपर बिना किसी लॉजिक के, बिना कोई दिमाग लगाए, अपने डर की वजह से या फिर अपने लालच को फुलफिल करने की वजह से या अपनी अज्ञानता की वजह से, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से जब हम किसी बात के ऊपर विश्वास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अंधविश्वास, ठीक है? अंधविश्वास का मतलब ऐसा विश्वास जिसके कोई सिर पैर नहीं है, जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, उसको हम बोलते हैं अंधविश्वास। जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दूं, कई बार आपने देखा होगा कि जब भी लोग कोई नया गाड़ी खरीदते हैं या फिर नया स्कूटर खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके आगे नींबू और मिर्च टांग देते हैं। तो ये एक तरीके का अंधविश्वास है।
कई लोग बोलते हैं कि वीक के इस दिन, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं शनिवार के दिन हमको गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट के चली जाए तो हमको वहाँ से उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि जो मंगलवार का दिन होता है उस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि शाम होने के बाद में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि रात होने के बाद में नाखून नहीं काटने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपके हाथ से शीशा टूट गया तो आपके आने वाले जो 7 साल हैं वो एकदम बुरा लक लेके आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि किसी की बुरी नज़र से बचने के लिए आप काला टीका लगा लो। और हमारे समाज में एक्चुअल में काले को लेकर तो कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है। जैसे काली बिल्ली हो गई, काला कौवा अगर किसी को दिख जाता है तो उसको अशुभ माना जाता है। जैसे कई बार हम बोलते भी तो हैं, अगर किसी को नीचा दिखाना हो या फिर किसी को बुरा भला बोलना हो तो हम बोलते हैं ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो काले से तो हमारी सोसाइटी को कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है और सफ़ेद से कुछ ज़्यादा प्यार है। जैसे सफ़ेद बिल्ली अगर दिख जाती है तो माना जाता है कि ये तो लकी है, ये तो शुभ है। कई बार हम बोलते हैं कि हाथ में खुजली चल रही है, इसका मतलब पैसा आने वाला है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें 13वें नंबर का फ्लोर ही नहीं होता है, क्योंकि उसको अशुभ माना जाता है। और ये तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये तो पूरे वर्ल्ड में ये मान्यता है कि बिल्डिंग में 13th नंबर फ्लोर जो होता है वो अशुभ होता है। इसके अलावा एग्ज़ाम देने अगर आप जा रहे हो तो उसके पहले आप दही खा के जाओ, उससे आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, इसको लकी माना जाता है। घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप दही चीनी खा के जाओ, इसको लकी माना जाता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे हैं, यहाँ पर इन बातों का कोई हमारे पास लॉजिकल आंसर नहीं है कि ऐसा क्यों, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को बिलीव कर रहे हैं मेनली 2 रीज़न की वजह से। पहला, किसी डर की वजह से, जैसे कुछ बैड लक हो जाएगा, या फिर किसी लालच की वजह से, कुछ पाने के लिए, गुड लक लाने के लिए, या फिर कुछ अच्छा करने के लिए। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास की डेफिनेशन क्या हुई? किसी ऐसी बात में विश्वास करना जो लॉजिकली या फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, लेकिन हम डर की वजह से, अज्ञानता की वजह से, या फिर कुछ पाने के लालच में उन बातों पे बिलीव करते हैं। इसको हम बोलते हैं अंधविश्वास। अब यहाँ पे बहुत से लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि जितने भी मैंने ये बातें बताई हैं अंधविश्वास वाली, कुछ लोग बोल सकते हैं कि अरे इनमें से तो बहुत सारी साइंटिफिक हैं। जैसे एग्ज़ाम के पहले दही खा के जाने को बोला जाता है, क्योंकि दही जो होता है वो एक कूलेंट का काम करता है, और एग्ज़ाम में अगर हम एग्ज़ाम से पहले अगर हम दही खा के जा रहे हैं तो थोड़ा मन शांत रहता है और पेपर अच्छा होता है, इसलिए ये मान्यता है। इसके अलावा जैसे ये मान्यता है कि भाई जो नींबू और मिर्च वाला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नया अगर हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उसके सामने हम नींबू और मिर्च टांग देते हैं। इसकी मान्यता ये है कि जो महालक्ष्मी की बहन है वो है अलक्ष्मी, और अलक्ष्मी जो है वो गरीबी और दरिद्रता की देवी है। अगर आपके घर में अलक्ष्मी आ जाती है तो आपके घर में गरीबी, दरिद्रता और बहुत सारी परेशानी आ जाएंगी। और साथ में जो ये अलक्ष्मी है उसको तीखा और खट्टा खाना पसंद है, तो लोग अपने घर के बाहर नींबू और मिर्च किस लिए टांगते हैं? ताकि जब भी अलक्ष्मी आए तो बाहर से ही तीखा और कड़वा खा के निकल जाए। ये हमारी मान्यता है। जैसे बोला जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे से रात को नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे भूत रहता है। अब ये एक तरीके का अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन इसका एक साइंटिफिक लॉजिक जो लोग देते हैं वो ये देते हैं कि जो पीपल का पेड़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और जो पेड़ होते हैं रात में CO2 गैस रिलीज़ करते हैं। तो अगर हम पीपल के पेड़ के नीचे सोएंगे तो वहाँ से CO2 गैस रिलीज़ होने की वजह से हमारी डेथ हो सकती है। रात में झाड़ू नहीं निकालने का या फिर रात में नाखून नहीं काटने का जो प्रचलन है या फिर जो मान्यता है, उसका जो साइंटिफिक लॉजिक जो लोग बताते हैं वो ये है कि पहले के टाइम में रात को लाइट तो होती नहीं थी, और जब रात में आप अंधेरे में झाड़ू निकालने जाओगे तो या तो कुछ सामान इधर उधर गिरा दोगे, या फिर हो सकता है कि कोई जीव हो, कोई जानवर हो, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको नुकसान पहुँचे। तो इस वजह से वो लोग मना करते थे कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, या फिर रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, क्योंकि सेम कहानी है, पहले लाइट नहीं होती थी तो अगर नाखून काटोगे आप रात में तो ऑब्वियसली बात है आपका हाथ कटने का, उंगली कटने का डर रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जो मैंने डिस्कस की हैं अभी, जिनका मैंने नाम लिया है, उनमें हो सकता है कि कोई साइंटिफिक लॉजिक हो या कोई तर्क वाली चीज़ हो, लेकिन अगर वो तर्क मेरे को नहीं पता है, मैं उस बात को अगर बिना कोई लॉजिक के अगर माने जा रहा हूँ तो मेरे लिए वो अंधविश्वास ही है। मेरा कहने का यहाँ पे पर्पज़ ये है कि अगर किसी चीज़ को आप अपने मन में बिना किसी लॉजिक के मान रहे हो, भले ही उस बात का कोई लॉजिक है या नहीं वो बात की बात है, आप तो उसको बिना लॉजिक के मान रहे हो ना, तो आपके लिए वो एक अंधविश्वास हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अंधविश्वास को मानने में बुराई क्या है? अगर किसी इंसान को अपने घर के बाहर अगर वो निकल रहा है, कोई नया उसने सामान खरीदा है, नया स्कूटर खरीदा है, और उसके आगे अगर वो नींबू मिर्च बांध के ले जा रहा है तो दिक्कत क्या है?
भाई उल्टा उसको तो फ़ायदा ही हो रहा है, उसके मन की शांति मिल रही है, उसको उसको अच्छा फील हो रहा है, उसको लग रहा है कि भाई उसने नींबू मिर्च बांध लिया है, अब उसका स्कूटर लंबे टाइम तक चलेगा। तो इसको मानने में बुराई क्या है? अगर हम एग्ज़ाम देने के पहले अगर दही खा के जाते हैं और दही खा के जाने से अगर हमको ये कॉन्फिडेंस फील होता है कि अब मेरा पेपर अच्छा होगा, तो दही खा के जाने में क्या बुराई है? ये तो अच्छी बात है। नुकसान क्या है? अगर ये अंधविश्वास है भी, तो इसमें बुराई क्या है? नुकसान क्या है इसके अंदर? अगर हम किसी लाइफ के बुरे फेज से गुजर रहे हैं और उस टाइम हमको कोई बाबा या फिर कोई और इंसान आके ये बोलता है कि आप छोटा सा यज्ञ करा लो या 5 कन्याओं को खाना खिला दो, तो आपकी जो ये जो सिचुएशन है अभी वाली, जिस सिचुएशन में आप अभी हो, जिस खराब सिचुएशन में आप हो, उससे आप बाहर निकल जाओगे। तो अगर ऐसा करने से मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ उससे फाइट करने की अगर मेरे को हिम्मत मिल रही है, अगर मैं पॉजिटिव माइंडसेट से उस सिचुएशन का मुकाबला कर पा रहा हूँ, तो ऐसे अंधविश्वास को अगर मान भी ले कि ये अंधविश्वास है, तो ऐसे अंधविश्वास को मानने में क्या बुराई है? ये तो अच्छी बात है ना कि भाई मेरे को एक अपनी जो चैलेंजेस हैं, अपने लाइफ की जो सिचुएशन है, उनमें से बाहर निकलने की हिम्मत मिल रही है। तो अगर मैं ऐसे अंधविश्वास को मान भी रहा हूँ तो क्या बुराई है अंधविश्वास मानने में? अगर कोई खिलाड़ी, जैसे सचिन के लिए बोला जाता था कि सचिन तेंदुलकर जब भी अपना मैच खेलने जाते थे तो जो अपना लेफ्ट पैर का जो पैड थे वो पहले बांधते थे। तो देखो, एक बार के लिए हो सकता है कि देखने में अंधविश्वास लगे, लेकिन अगर कोई इंसान पहले लेफ्ट पैर का पैड बांध के जा रहा है और ऐसा करने से उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब उसका जो है मैच है वो अच्छा जाएगा, अब वो अच्छे रन बनाएगा, तो इस टाइप का अंधविश्वास मानने में क्या बुराई है? दिक्कत क्या है इसके अंदर? अगर ये अंधविश्वास है भी तो दिक्कत क्या है? अगर कोई इंसान गृह प्रवेश कर रहा है और वो शनिवार की बजाय सोमवार को गृह प्रवेश कर रहा है, और अगर ऐसा करने से उसके मन को सुकून मिल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि अब उसका जो घर है उस घर में शांति सुकून रहेगा, अगर वो ऐसा कर रहा है, तो ऐसा अंधविश्वास मानने में दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग जो हाथ देखकर भविष्य बताते हैं, हो सकता है कि उनकी बातें झूठी ही हो, लेकिन अगर वो मेरा हाथ देख के मेरे को बोलते हैं कि आने वाले 3 महीने में तुमको खुशखबरी मिल सकती है, या फिर तुम्हारी जॉब लग सकती है, तुम्हारी शादी हो सकती है, या फिर तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ भी अगर वो बताते हैं और ये सुन के अगर मुझे अच्छा फील होता है, मैं आने वाले 3 महीने में अपने पूरे जी जान से कुछ एफर्ट लगाता हूँ, कुछ काम करता हूँ, तो इस टाइप के अंधविश्वास में क्या दिक्कत है? अगर गले में माला पहनने से, हाथ में अंगूठी पहन लेने से, या फिर हाथ पे ताबीज़ बांध लेने से, अगर ऐसा करने से मेरे मन को अच्छा फील होता है, मुझे अपनी सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत मिलती है, मुझे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, तो अगर ये सारी चीज़ें अंधविश्वास हैं भी, तो इनको मानने में दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है इन सारी चीज़ों के अंदर? तो अगर इस लॉजिक से आप देखो, जितनी भी मैंने बातें डिस्कस की हैं, उसके अकॉर्डिंग तो अंधविश्वास में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं ना, कि मन को शांति मिल रही है, अच्छा फील हो रहा है, मुझे मेरे चैलेंजेस को फेस करने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट मेरा डेवलप हो रहा है, मुझे फ्यूचर की कुछ उम्मीद दिख रही है, मुझे अच्छा करने का मोटिवेशन मिल रहा है, मुझे अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत से अंधविश्वास हमारे जो होते हैं वो हमारे कल्चर से जुड़े हुए रहते हैं। तो उन अंधविश्वासों को फॉलो करके एक तरीके से मैं अपने कल्चर को भी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो इन सारों को चीज़ों को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? अंधविश्वास गलत कैसे हो सकता है? ये तो अच्छी चीज़ है। और जो लोग अंधविश्वासी होते हैं उनको हम क्यों ऐसे बोलते हैं कि ये तो बहुत अंधविश्वासी है, ये तो बहुत गलत चीज़ है एक तरीके से, क्यों हम ऐसा बोलते हैं? आप ज़रा सोच के देखिए एक बार। देखो, अभी जो मैंने बातें बताई हैं वो सुनने में अच्छी लग रही हैं, समझने में भी थोड़ी आपको समझ में भी आ रही होंगी, लेकिन इन सारी बातों में जो दिक्कत है वो पता है क्या है? ये वही दिक्कत है जैसे आपने किसी से 10 रुपये उधार लिए हों और बदले में आपको 10 लाख रुपए चुकाने हों। तो इस सौदे के बारे में आप क्या कहोगे? ये अच्छा सौदा है कि बुरा सौदा है? या फिर ज़रूरत के टाइम किसी ने आपको 100 रुपये दे दिए थे और उसके बदले में अब आपको ज़िंदगी भर उस इंसान की गुलामी करनी है। तो ये सौदा कैसा रहेगा? ये अच्छा सौदा है कि बुरा सौदा है? तो अंधविश्वास कुछ ऐसा ही है। हमको इमीडिएटली, जिस टाइम हमको रिक्वायरमेंट होती है, इमीडिएटली हमको कुछ पल के लिए अच्छा फील हो जाता है, हमको कुछ टाइम के लिए मन की शांति भी मिल जाती है, कुछ टाइम के लिए हमको मोटिवेशन भी मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत गलत चीज़ है। और वैसे ही गलत चीज़ है जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप किसी से 100 रुपये उधार लो और बदले में आपको ज़िंदगी भर उस इंसान की गुलामी करनी पड़े। कैसे? देखो, जब भी आप किसी बात को बिना तर्क के, बिना कोई लॉजिक लगाए, बिना अपना दिमाग लगाए एक्सेप्ट करते हैं, अभी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो एक छोटी सी बात है, नींबू मिर्च जितनी बात है, या फिर कोई बड़ी बात है जैसे किसी की बलि देने जितनी बड़ी बात है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी बात को बिना लॉजिक के अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप अपने दिमाग को ये संकेत दे रहे हैं कि कुछ बातें बिना लॉजिक के भी एक्सेप्ट की जा सकती हैं। आप अपने दिमाग को ये समझा रहे हैं। अगर हम किसी छोटी सी बात को भी, जो जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई सरपैर नहीं है, अगर हम उसको मान रहे हैं, तो एक तरीके से हमारे दिमाग की जो तर्क करने की क्षमता है, हम उसको साइड में कर रहे हैं। जब हम एक छोटी सी बात को अगर मान सकते हैं, तो जो दूसरी बात आएगी उसको क्यों नहीं मानेंगे? भाई, जब एक बात को हम बिना तर्क के मान रहे हैं, तो कोई इंसान, दूसरा इंसान आके अगर दूसरी बात बताएगा तो उसको क्यों नहीं मानेंगे?
और अगर एक छोटी सी बात को मान रहे हैं तो कल को कोई इंसान अगर कोई बड़ी बात आके बताएगा तो उसको क्यों नहीं मानेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारे जो दिमाग है उसके तर्क करने की क्षमता कम होती जाएगी और दिमाग के ऊपर डर, किसी चीज़ को पाने की लालसा, लालच, या फिर फ्यूचर की जो परेशानियां, अनसर्टेनिटीज, उस टाइप की चीज़ें हमारे दिमाग के ऊपर ज़्यादा हावी होने लगेंगी। और ये एक तरीके से ग्राउंड तैयार हो गया इंसान के शोषण करने का। अगर मेरे दिमाग पे डर हावी हो चुका है, अगर मैंने जो तर्क करने की क्षमता है, दिमाग से सोचने की क्षमता, उसको मैंने अगर साइड में रख दिया है और मेरे दिमाग के ऊपर अगर डर हावी हो गया है या फिर किसी प्रकार का लालच हावी हो गया है, तो फिर अब मेरा इजीली शोषण किया जा सकता है। अब मेरे को आगे कोई भी इंसान अगर कुछ भी बात बताएगा, या तो मेरे डर का फ़ायदा उठा के या फिर मुझे किसी लालच, कोई लालच देके, तो मेरा दिमाग फटाक से उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने अपने दिमाग की तर्क करने की क्षमता को साइड में कर दिया है। और यहीं से जन्म होता है ये बाबाओं का, फ़कीरों का, और ये जो हर गली नुक्कड़ के ऊपर बैठे रहते हैं, हाथ देखने वाले, भविष्य बताने वाले, या फिर जो किसी के अंदर कोई देवता आते हैं, किसी में कौन सा भूत आता है, इस टाइप की बातें हम धीरे धीरे करके मानने लगते हैं। और जब दिमाग के ऊपर ये सारी चीज़ें हावी होंगी तो फिर हमारे दिमाग को कोई भी इंसान मैनिपुलेट करके, कोई भी इंसान इसका फ़ायदा उठा सकता है। उसके बाद में अगर हमारी तर्क करने की क्षमता खत्म हो गई या फिर कम हो गई, तो फिर तो कोई भी इंसान हमको कुछ भी बात बताएगा, कोई भी एकदम गप हाँकेगा तो हम उसको मान लेंगे। क्योंकि भाई जब हम एक बात मान सकते हैं बिना तर्क के, दूसरी बात मान सकते हैं, तो तीसरी क्यों नहीं मान सकते, चौथी क्यों नहीं मान सकते। फिर तो अगर कोई आके बताएगा कि जो फलाना बाबा हैं वो अपने शरीर में से आत्मा निकाल के एक पक्षी की आत्मा में डाल देते हैं और उड़ते रहते हैं, ये बात सुन के आपका दिमाग क्यों मना करेगा उस बात को, तो उसको भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आप पहले ऐसी चीज़ें मान चुके हो जिसका कोई सिर पैर नहीं था, तो धीरे आप इसको भी मानोगे। इसके अलावा अगर कोई आके बोलेगा कि जो पानी हम पीते हैं उसकी तो एक मेमोरी होती है, उसकी तो एक याददाश्त होती है, तो आप उसको भी मानोगे। कोई आके बोलेगा कि फलाना इंसान ने अपने एक हाथ से पर्वत उठा लिया, तो आप उस बात को क्यों नहीं मानोगे, आप उसको भी एक्सेप्ट करोगे। कोई आके बोलेगा कि फलाना इंसान ने समय को रोक दिया और समय को रोक के पूरे आसमान का चक्कर लगा के भगवान से मिलके वापस आ गया, आप इस बात को भी यकीन करोगे, क्योंकि तर्क करने की क्षमता तो आपने खत्म कर ही दी है ना। फलाना बाबा इतने चमत्कारी हैं कि आपकी बिना बात बताए आपके मन की बात जान लेते हैं, सारी चीज़ें वो जानते हैं, सारी समस्याओं का समाधान उनके पास है। कोई आके बोलेगा कि फलाना जी के अंदर तो ये देवता आते हैं, ये माता जी आती हैं, आप मुझे कुछ भी पूछ लो वो आपको बता देंगी, आप इस चीज़ में भी बिलीव करोगे, क्योंकि आपने एक तरीके से तर्क करने की क्षमता अपनी खत्म कर दी है। और तर्क करने की क्षमता खत्म कैसे की, वो छोटे छोटे एक एक जो अंधविश्वास थे उनको मान के। कोई आके बोलेगा फलाना बाबा जी हैं वो पानी के ऊपर चल सकते हैं, तो आप इसको भी मानोगे। कोई आके बोलेगा कि आप अगर इस जानवर की बलि दोगे तो आपके घर में सुख शांति आएगी, तो आप इस बात को भी मानोगे। फिर आप मना क्यों करोगे, मेरे को ये बताओ। अगर आप एक बात में मान रहे हो तो दूसरी को क्यों नहीं मानोगे। पहली बात को आप बिना लॉजिक के मान सकते हो, तो दूसरी को बिना लॉजिक के क्यों नहीं मानोगे। और यहीं से जन्म होता है इंसान के शोषण का, बाबाओं की इंडस्ट्री का, जो आपने बहुत से न्यूज़ में देखा होगा कि कैसे बाबा लोग इंसानों का फ़ायदा उठाते हैं, कैसे उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। आप इन सब बातों में यकीन क्यों करते हो, क्योंकि आपने जो शुरुआत की थी अंधविश्वास को मानने की, अपने छोटे छोटे फ़ायदे करने के लिए, छोटी सी मन की शांति के लिए, छोटे से लालच को पूरा करने के लिए, छोटी सी इनसिक्योरिटी को कंप्लीट करने के लिए, उसी का ये आउटपुट आता है बाद में जाके कि आप किसी भी उलझुल बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हो। और हमारे देश की ये सिचुएशन है कि चाहे इंसान पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। देखो यहाँ पे पढ़ा लिखा और अनपढ़ होने की बात नहीं है, कहने को तो हमारा देश जो है वो 75% पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के हिसाब से एजुकेट हैं, लेकिन यहाँ पे बात एजुकेट की नहीं, यहाँ पे बात हम करें दिमाग को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। दिमाग को आप खुद ही कैसे मैनिपुलेट करते हो, कैसे एक्सेस देते हो दूसरे लोगों को आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने का। अब इसका पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बोलेगा कि इतने पढ़े लिखे लोग ये काम अगर कर रहे हैं तो वो बेवकूफ़ थोड़ी है। बात ये नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं, मेन मुद्दा ये है कि वो कितने लॉजिकली उस काम को कर रहे हैं, कितना वो समझते हैं। मेन बात समझने वाली ये है। और धीरे धीरे यहीं से एक भीड़ तैयार होती है। कौन सी भीड़? मानसिक गुलामों की भीड़। ऐसे गुलाम जो शरीर से बाहर से देखने में तो एकदम हष्ट-पुष्ट दिखेंगे, एकदम स्वस्थ दिखेंगे, लेकिन दिमागी रूप से वो गुलाम है। और किसके अंडर गुलाम है वो टॉप पे कुछ लोग बैठे रहते हैं, वो उन सारे गुलामों को कंट्रोल करते हैं। वो उनको फिर आज्ञा देते हैं कि आप लोग ये काम करो, आप ये पूजा पाठ करवाओ, आप इस तरीके से ये करो, आप यहाँ पे जाके ये करो, आप ये बलि दो, आप वो करो। और जो नीचे वाले जो लोग होते हैं, जो एक तरीके से वो तो गुलाम हो ही चुके हैं मानसिक तरीके से, वो उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है अंधविश्वासी होने का, कि आप अपने तर्क करने की क्षमता खो देते हो और उसके बाद में आपको बहुत ईजिली मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा सकता है। देखो, एक जो जैसे शेर है या चीता है, ये फिजिकली पावरफुल एनिमल्स हैं। इनको हम किसी जेल में या फिर किसी पिंजरे में कैद करके रख सकते हैं, लेकिन जो इंसान है वो फिजिकली इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन वो मेंटली पावरफुल है, दिमाग से बहुत पावरफुल है वो। इसीलिए हम पूरी दुनिया के ऊपर, जो हमारा संसार है उसके ऊपर इंसान ही राज करता है, बाकी कोई दूसरा जीव राज नहीं करता।
तो इस इंसान को अगर आपको कंट्रोल में करना है तो आप इसको किसी पिंजरे में डाल के या फिर जेल में डाल के इसको आप कैद नहीं कर सकते हो। इसको अगर कैद करना है तो इसके दिमाग को कैद करना पड़ेगा, इसको मानसिक रूप से कमज़ोर करना पड़ेगा। और यही सारी कहानी पिछले बहुत लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है और आज हालत देख लो कैसी है। आप किसी भी दूसरे घर में जाके पूछ लो, हाँ भाई भूत होते हैं क्या, तो फटाक से बोलेगा हाँ होते हैं, मैंने तो खुद देखे हैं। आप लोग बोलोगे अरे इसके अंदर तो ये देवता आते हैं, तो आप फटाक से बोलोगे हाँ हाँ हमारे भी आते हैं। कोई बोलेगा जाके उस जानवर की बलि दे दो, आपके घर में सब अच्छा हो जाएगा, तो हम फटाक से बोलोगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हमारे घर में हमने जानवर की बलि दी थी, सब अच्छा हो गया था। आप किसी से भी जाके पूछ लो, आपको बहुत भर भर के मानसिक गुलाम मिलेंगे। तो आई बात समझ में कि अंधविश्वास क्यों बुरा है और क्यों बुरा है। जैसे अगर हमारे शरीर में कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ शारीरिक बीमारियां होती हैं, कुछ मानसिक बीमारियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी होती है जिसमें जो मरीज होता है वो डिफरेंटली बिहेव करने लगता है, अलग अलग आवाज़ निकालने लग जाता है, या फिर उसको ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं जो रियल में नहीं है। ये बहुत अलग अलग प्रकार की मानसिक बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर हमारे दिमाग के ऊपर अंधविश्वास हावी है तो हम उस मरीज को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, हम किसी बाबा के पास लेके जाएंगे, हम किसी तांत्रिक के पास लेके जाएंगे उसका इलाज करवाने के लिए, कोई झाड़ फूक करवाएंगे। और उस चक्कर में इतना डिले हो जाएगा कि पहले जो बीमारी कम थी और उसका इलाज हो सकता था वो बाद में इतनी बढ़ जाएगी कि उसका फिर बाद में डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाएंगे। हर जो थोड़े पिछड़े एरिया हैं जहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे तो हर दूसरे घर के अंदर आपको किसी ना किसी के ऊपर भूत चढ़ा हुआ मिल ही जाएगा, किसी ना किसी में कोई ना कोई देवता आता ही होगा। देखो मेडिकल में एक टर्म होती है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का बेसिक मीनिंग ये होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो वैसे ही एक्ट करता है जैसा हम उसको एक्ट करने के लिए ऑर्डर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये बहुत से एग्जांपल सुना होगा बहुत से लोगों से कि जब कभी भी किसी वैक्सीन का टेस्ट होता है तो अगर आप एक एवरेज 100 लोगों को अगर उठाओगे और 100 में से 50 लोगों को आप वो वैक्सीन लगाओगे जिसका टेस्ट करना है, और 50 लोगों को उस वैक्सीन के बजाय पानी चढ़ाओगे, पानी लगाओगे। हालांकि उन जो 50 लोग हैं उनको पता नहीं कि किसको वैक्सीन लगाई गई है और किसको पानी लगाया गया है। लेकिन जब वो आउटपुट आता है, आउटपुट मतलब कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, तो जिन लोग 50 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी उसमें से भी लगभग 30-35 लोग ठीक होते हैं उस वैक्सीन की वजह से, और जिन 50 लोगों को पानी चढ़ाया गया था उन 50 में से भी लगभग बराबर से एक लोग ठीक होते हैं। तो ऐसा कैसे होता है भाई? जो लोग ये हैं, किसको वैक्सीन लगाई गई है, किसको पानी लगाया गया है, ये लगाने वाले को पता है, बस उन लोगों को नहीं पता। लोगों को तो ये पता है कि हम सबको वैक्सीन ही लगाई गई है। तो जिन लोगों को पानी भी लगाया गया है उनके भी दिमाग में यही है कि हमको वैक्सीन ही लगाई गई है। और जब हम अपने दिमाग को ये संकेत देते हैं कि हमको वैक्सीन लगाई गई है, इसका मतलब अब तो ठीक भी होना चाहिए, तो हमारा दिमाग वैसे ही रिएक्ट करके हमारे शरीर को ठीक करने की कोशिश करता है। इसको हम बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ये जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है वो हमारी लाइफ में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके दिमाग में बहुत से जो चीज़ें हैं, बहुत से अंधविश्वास हावी हो रखे हैं, जैसे आप अगर ये मानते हो कि किसी इंसान के अंदर भूत चढ़ सकता है, तो अब उस इंसान को अगर आप डॉक्टर के पास भी लेके जाओगे तो भी शायद वो इंसान डॉक्टर से ठीक ना हो पाए, क्योंकि उस इंसान ने पहले से ही मान रखा है कि उसको कोई बीमारी नहीं है, उसके ऊपर तो भूत चढ़ा हुआ है। वो इंसान किसी बाबा के पास जाके ही ठीक होगा। इसलिए नहीं कि बाबा उसका भूत निकाल देंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि उस इंसान ने मान रखा है पहले से ही कि मेरे अंदर भूत है और बाबा ही निकाल पाएंगे। जैसे प्लेसिबो इफेक्ट वाला मैंने एग्जांपल बताया कि जिन लोगों को पानी भी लगाया था उन्होंने भी मान रखा था कि उनको वैक्सीन लगाई है, तो उनके दिमाग ने वही काम किया जो एक वैक्सीन काम करती। और ये प्लेसिबो इफेक्ट हमारे सोसाइटी के अंदर भर भर के यूज होता है, स्पेशली जो पिछड़े एरिया होते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो दूसरा आपको क्या समझ में आया अंधविश्वास को मानने का? एक तो ये कि हम मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, और दूसरा जब भी कोई बीमारी हमारे शरीर में होती है तो हम डॉक्टर के पास ना जाके किसी तांत्रिक बाबा झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं और वो बीमारी और ज़्यादा बढ़वा लेते हैं। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम खुद को ही ये यकीन दिला लेते हैं कि मुझको सच में ही मेरे पास तो कुछ ना कुछ ऐसा भूत वात चढ़ गया है, कोई देवता वेवता आ गया है। हम खुद ही ठीक नहीं होना चाहते हैं, तो ना तो डॉक्टर ठीक कर पाएगा ना वो बाबा ठीक कर पाएगा। ये अंधविश्वास का दूसरा बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हमारे ऊपर पड़ता है। और क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं अंधविश्वास को मानने के? जैसा कि अभी मैंने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि इंसान की तर्क करने की क्षमता कम हो जाती है। जब तर्क करने की क्षमता कम होगी तो फिर हमसे कुछ भी करवाया जा सकता है। बहुत से वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर आज भी नर बलि दी जाती है, इंसानों की बलि दी जाती है। किस लिए? ताकि देवताओं को खुश किया जा सके, ताकि कुछ इच्छित लाभ प्राप्त किया जा सके। हमारी कंट्री में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आज भी जानवरों की बलि दी जाती है। किस लिए? ताकि देवताओं को खुश किया जा सके, ताकि एक अपने कोई बुरी नज़र को हटाया जा सके। इवन अफ्रीका के बहुत से ऐसे कबीले हैं वहाँ पर तो चाइल्ड की भी बलि दी जाती है, छोटे छोटे बच्चों की बलि दी जाती है इसी नाम पे, अंधविश्वास की वजह से, देवताओं को खुश करने के नाम पे, या फिर कुछ चीज़ को पाने की लालच के अंदर, या फिर किसी डर की वजह से कि अगर हम बच्चे की बलि नहीं देंगे तो हमारे घर में ऐसा कुछ हो जाएगा। पुराने टाइम में बहुत सी जो औरतें होती थी उनको चुड़ैल कह के उनको जला दिया जाता था, उनको बोल दिया जाता था कि ये तो चुड़ैल है,
इसको तो अगर जलाएंगे नहीं तो इस समाज को पूरे को बर्बाद कर देगी, तो चुड़ैल के नाम पे पूरी की पूरी औरत को जिंदा जला देते थे। तो ये अंधविश्वास के ये भी इफेक्ट होते हैं। जब धीरे धीरे दिमाग के ऊपर ज़्यादा हावी होने लगता है तो फिर ये भी सारे कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। और जब हम तर्क करने की क्षमता साइड में कर चुके हैं तो फिर हमको आके कोई बोले कि शरीर से हमारी आत्मा होती है, आत्मा मरने के बाद निकल जाती है, और आत्मा निकल चुकी है तो वो किसी दूसरे शरीर में भी जाके फिट हो सकती है। तो सुनने में हमको थ्योरी ठीक लग रही है तो हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब ये बात मान ली कि आत्मा होती है तो ये भी तो मान सकें, ये भी तो फिर मानेंगे ना कि हाँ ये तो दूसरे के शरीर में भी घुस सकती है, तो फिर हम इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। जब दूसरे शरीर में घुस सकती है तो फिर तो आदमी के अंदर भूत भी घुस सकता है। मतलब हम अपने दिमाग को इतना बेवकूफ़ बनाते हैं कि अपना तर्क एकदम साइड में रख के एकदम उल जुलूल कुछ भी बातें मानते जाते हैं, और फिर वही चीज़ें हमारे दिमाग पे इतनी हावी हो जाती हैं कि फिर उनको दिमाग से बाहर निकालना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे आज से 4-5 साल पहले एक दिल्ली में एक बुरारी नाम की जगह है, वहाँ का केस आपने सुना होगा। वहाँ के एक परिवार के 11 लोगों ने अपने आप को फांसी लगा के जान दे दी। किस लिए? क्योंकि उनके परिवार के एक बंदे में ऐसा लगता था सारे परिवार वालों को कि इसके अंदर हमारे पिताजी आते हैं और हमारे पिताजी आके हमको इसके थ्रू गाइड करते हैं। तो इस अंधविश्वास को मान के लास्ट में उनका ऐसा हुआ कि 11 के 11 लोगों ने अपने आप को फांसी लगा ली, किसी कस्टम को पूरा करते, किसी रिचुअल को पूरा करते हुए। तो ये अंधविश्वास के बहुत क्रिटिकल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? जैसे अगर आप एकदम बिल्कुल ही अंधविश्वासी हो चुके हो तो फिर आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है। आपको ये भी बोला जा सकता है कि देखो ये जो पानी है, ये जो जल है बहुत पवित्र जल है, ये यहाँ के बाबा के दरबार का एकदम कुंड से पानी निकल रहा है, तो इसको पीने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो जो चाहे वो पानी कितना ही गंदा हो, बहुत से लोग उसको उठा के चल्लू भर के पी लेंगे, चाहे वो कितना ही गंदा पानी हो। एक गंदा चाहे नाले जैसा पानी हो, उसके अंदर आपको बोला जाए कि इस कुंड में स्नान करने से आपके एकदम पूरे पाप धुल जाएंगे, तो लोग उस कुंड में भी डुबकी लगा देंगे, क्योंकि दिमाग एकदम तर्क करना साइड में कर चुका है। दिमाग के ऊपर अंधविश्वास हावी हो रखा है, दिमाग के ऊपर डर हावी हो रखा है। डर किस टाइप का? कि अगर मैं यहाँ पे स्नान नहीं करूँगा, अगर ये पानी में नहीं पीऊँगा तो हो सकता है भगवान नाराज़ हो जाए, हो सकता है मेरा कुछ बुरा कर दे। इस टाइप का डर दिमाग पे हावी हो रखा है। अगर कोई आपको बोल दे कि फलाना बाबा के दरबार में आपको पैदल जाना है बिना चप्पल पहने, तो आप वहाँ पे भी निकल लोगे। कोई बोल दे कि आपको पैदल नहीं जाना, आपको तो लेट के जाना है, तो आप वैसे भी करके निकल लोगे, क्योंकि दिमाग ने तर्क करना बंद कर दिया है। अब आपको कुछ भी करवाया जा सकता है आपसे, और आप जो भी काम करोगे आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो, क्योंकि तर्क तो कुछ करोगे नहीं। जो कुछ बोलेगा आपको लगेगा कि मैं तो अपने कल्चर के हिसाब से ही सही कर रहा हूँ, जो लोग इतने लोग कर रहे हैं तो क्या गलत थोड़ी कर रहे होंगे। ये सब मान के फिर आप करते रहते हो। ऐसे अंधविश्वासों की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन आप बेसिक आपको मोटा मोटा मतलब समझ में आ गया होगा कि अंधविश्वासी इंसान कब होता है। या तो किसी डर की वजह से कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, या फिर किसी लालच की वजह से कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, या फिर अज्ञानतावश की कुछ पता ही नहीं है, लोगों ने बता दिया, हम फुलफिल कर लिए। और इन सब की वजह से होता क्या है कि हमको इमीडिएट तो अच्छा लगता है, हमारे मन को सुकून मिलता है। बहुत से लोग कर रहे होते हैं तो हमको देख के कनेक्ट भी फील होता है कि इतने लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ। ये भी अच्छा फील होता है, दिमाग को शांति भी मिलती है, थोड़े टाइम के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत क्षणिक होती हैं। इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है दिमाग के ऊपर। इंसान दिमाग से एकदम पंगु हो जाता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं बचता फिर। और मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए हैं, बाकी आप भी अपने चारों तरफ देखते होंगे कि अगर कुछ भी गलत होता है तो उसका सॉल्यूशन इंसान अपने आप में नहीं ढूंढता है, बाहर किसी दूसरी चीज़ में ढूंढता है कि ये कर दो, ये स्वामी कर दो, ये जागरण करा दो, ये सत्संग कर दो, ये कुछ और कर दो, ये बलि दे दो, ये वो दे दो। मतलब खुद में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, वो इन सारी चीज़ों के अंदर वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। और यही सारे अंधविश्वास के साइड इफेक्ट्स हैं। तो अब आप खुद एनालिसिस करो कि जो पॉजिटिव जो बातें बताई अभी मैंने अंधविश्वास के बारे में, कि जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो ज़्यादा अच्छी हैं या फिर जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये ज़्यादा अच्छी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पॉजिटिव तो 100 रुपये के बराबर है और नेगेटिव ज़िंदगी भर की गुलामी है। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आप जो अंधविश्वास मान रहे हो क्या आपको वो फॉलो करना है या नहीं करना है। अगर आपको फॉलो करना है तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉलो करते रहिए, आपको जैसे आपकी लाइफ आपको जैसे जीना है जिए। लेकिन जो लोग अगर थोड़ा बहुत भी अपने आप में सुधार करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत भी अपने आप को इस मानसिक गुलामी से बाहर निकालना चाहते हैं, उनके लिए अब हम बात करेंगे कुछ सॉल्यूशंस की कि कैसे हम इस मानसिक गुलामी से बाहर आ सकते हैं। देखो, किसी भी टाइप की मानसिक गुलामी से बाहर आने का जो सबसे पहला सॉल्यूशन है वो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, प्रोपेगेंडा वाले में भी, वो है क्वेश्चन एवरीथिंग। हर चीज़ पे क्वेश्चन करो, और जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ आंसर से तब तक वो चीज़ को फॉलो मत करो। बहुत सिंपल सा तरीका है। कोई आपको कितना ही बोले, आपको कोई कितना ही रिलीजन के बारे में बताए, कोई कितना ही कल्चर के बारे में बताए, कोई कितना ही बोले कि इतने लोग मान रहे हैं तो बेवकूफ़ थोड़ी हैं, ये काम इतने लोग कर रहे हैं तो गलत थोड़ी कर रहे होंगे, तू एक समझदार है बाकी तो सब लोग बेवकूफ़ हैं, कोई कितना ही बोले, आप जब तक इस चीज़ से सेटिस्फाई ना हो जाओ किसी काम को करने से तब तक उस काम को मत करो, पहली चीज़। सेकंड, देखो, ये जो अंधविश्वास की हम बात कर रहे हैं
क्या आप आइडिया लगा सकते हो कि किसी भी इंसान में इस अंधविश्वास का जन्म होता कहाँ से है? कोई इंसान कैसे अंधविश्वासी बन जाता है? इसकी शुरुआत होती है बचपन से। जब छोटा बच्चा होता है, तो जैसे भी हमने दिमाग के कुछ फीचर बताए थे कि दिमाग के अंदर इमेजिनेशन पावर होती है, दिमाग में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। वो पूछता है, मम्मी आप मेरे को काला टीका क्यों लगा रहे हैं? काला टीका लगाने से क्या होगा? तो मम्मी जवाब देती है कि बेटा आपको बुरी नज़र लगने से बचाएगा वो। तो फिर बच्चा पूछता है कि मम्मी बुरी नज़र क्या होती है और काला टीका बुरी नज़र से कैसे बचा देगा? तो मम्मी बोलती है चुप रह, ज़्यादा क्वेश्चन वेश्चन मत कर, जो मैं बोल रही हूँ चुपचाप लगा ले। आपने बच्चे को जो क्यूरियोसिटी थी वो आपने ख़त्म कर दी। जब बच्चा पूछता है कि मम्मी ये संसार किसने बनाया इतना बड़ा? तो मम्मी जवाब देती है बेटा भगवान ने बनाया। तो बच्चा पूछता है मम्मी फिर भगवान को किसने बनाया? भगवान ने इतना बड़ा अगर संसार बनाया है तो उसको भी तो किसने बनाया होगा? तो मम्मी बोलती है चुप, बिना फालतू की बातें मना कर, बिना फालतू की क्वेश्चन ना कर, जो मैं बोल रही हूँ चुपचाप मान ले। बच्चा बोलता है पापा ये घर में कोई सत्संग करा लेने से या फिर स्वामनी कर देने से हमारी जो घर की परेशानियाँ हैं वो कैसे ख़त्म हो जाएंगी? तो इसके बदले में पापा बोलते हैं कि बेटा ऐसा करने से ना भगवान खुश होते हैं और भगवान खुश होकर हमारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो इसके रिप्लाई में बच्चा बोलता है कि पापा ये भगवान कोई पॉलिटिशियन थोड़ी है कि जिसके आगे पीछे आप दुम हिलाते घूमोगे या फिर जिसके चरणों में हाथ जोड़ के बैठे रहोगे या फिर चापलूसी करोगे, चाटुकारिता करोगे तभी खुश होगा। ये भगवान तो सबके पास सबकी खुशी चाहता है ना, सबका अच्छा चाहता है, सबके भले की चाहता है। तो वो आपके छोटे मोटे हरकतों से खुश क्यों होगा? वो तो आपके ऊपर हमेशा खुश ही रहेगा, आपसे नाराज़ क्यों होगा वो? और इसके रिप्लाई में पापा बोलते हैं ज़्यादा क्वेश्चन ना कर, चुपचाप जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप कर ले। बच्चा पूछता है पापा ये शनिवार के दिन गृह प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पापा बोलते हैं बेटा शनिवार का दिन अनलकी होता है, ये शनिदेव का दिन होता है, इस दिन गृह प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। तो बच्चा बोलता है पापा ये दिनों के नाम तो हमने रख रखे हैं हमारी सहूलियत के हिसाब से। कल को हम शनिवार को अगर शुक्रवार भी बोल दें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे? ये तो नाम तो हम ही ने निकाल रखे हैं ना, किसी शनिदेव ने आके थोड़ी ना नाम निकाले हैं। शनिदेव ने आके थोड़ी अपना वो कब्जा जमाया कि भाई शनिवार तुम इसका नाम निकालो, ये मेरा, मंगलवार आप इसका नाम निकालो, ये हनुमान जी का। ये तो किसी ने डिसाइड तो नहीं किया, ये तो हम ही ने तो मान रखा है। और इसके रिप्लाई में पापा बोलते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन ना कर और चुप करा देते हैं बच्चे को। बच्चा बोलता है मम्मी से कि मम्मी ये लोग बिना चप्पल पहने ऐसे लेटते हुए किसी मंदिर के अंदर क्यों जा रहे हैं? तो रिप्लाई में मम्मी बोलती है कि बेटा अगर ये ऐसा करते हुए जाएंगे तो भगवान खुश होंगे और इनकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो इसके रिप्लाई में बच्चा बोलता है कि मम्मी इन लोगों को परेशान होकर देख के, ये इतनी तपती धूप में ये लोग पैदल जा रहे हैं, इतनी तपती धूप में ये लोग सड़क के ऊपर, गर्म सड़क के ऊपर लेटते हुए जा रहे हैं, इतनी पीड़ा भोग रहे हैं, तो क्या भगवान इनकी पीड़ा को देख के खुश होंगे? और अगर भगवान इनकी पीड़ा को देख के अगर खुश हो रहे हैं तो एक भगवान में और एक जो गलत इंसान होता है उसके अंदर क्या अंतर हो गया फिर? किसी की पीड़ा को देख के कोई भगवान कैसे खुश हो सकता है? और इसके रिप्लाई में मम्मी के पास कोई जवाब नहीं होता है। मम्मी उसको फिर बच्चे को चुप करा देती है। मेरा कहने का मतलब है कि जो अंधविश्वास की शुरुआत होती है वो घर के अंदर से ही होती है। जब बच्चा कोई क्वेश्चन करता है तो उसको कोई भी उलझुलू रिप्लाई देकर या तो चुप करा दिया जाता है या फिर उसको दबा दिया जाता है, कोई सही रिप्लाई नहीं दिया जाता। और यहीं से फिर बच्चा धीरे धीरे मानने लग जाता है। फिर जब वो वही बच्चा जब बड़ा होगा, 20, 25, 30 साल का होगा, तो फिर वो जो बचपन की से लेकर अब तक जो उसकी ट्रेनिंग हुई है वो उसके दिमाग के ऊपर हावी रहेगी। फिर जब उसके बच्चे होंगे तो उनको सेम ट्रेनिंग दे रहा होगा। और सरप्राइज की बात यह है कि जो माँ बाप आज अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी ज़माने में वो भी बच्चे हुआ करते थे और उनकी भी सेम क्यूरियोसिटी थी, उनकी भी सेम डाउट थी। तो जिस तरीके से उनकी क्यूरियोसिटी को उनके माँ बाप ने दबाया, सेम काम अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के जो क्वेश्चन है उनका गला आज के माँ बाप घोट रहे हैं। और ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इससे बाहर कैसे निकलेंगे? ये जब तक हम खुद से नहीं सोचेंगे तब तक इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमारा सेकंड सॉल्यूशन क्या है अंधविश्वास को ख़त्म करने का या कम करने का? कि अपने बच्चों को उन क्वेश्चंस के रिप्लाई मत दो जिनका आंसर आपके पास नहीं है। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि गलत रिप्लाई तो मत दो कम से कम। अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता है तो ईमानदारी से यही बात मान लो कि बेटा मेरे को नहीं पता है, जब तू बड़ा हो जाए तो ढूंढ लेना आंसर। इतना तो कम से कम बोल ही सकते हो। अपने ईगो को एक बार साइड में करके, अपनी जो एक इमेज बनाने के चक्कर में कि मेरा छोटा बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं अगर ये बोल दूंगा कि बेटा मेरे को तो नहीं आता, तो बेटा मेरी क्या इमेज बनाएगा? देखो उस टाइम के लिए हो सकता है कि बेटा आपकी गलत इमेज बना ले, बेटी आपकी गलत इमेज बना ले कि पापा को तो इतनी चीज़ नहीं पता। लेकिन वही बेटा बेटी जब बड़े होंगे तो आपके लिए उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा इज्जत होगी। वो आपकी इस चीज़ की रेस्पेक्ट करेंगे कि पापा ने एटलीस्ट हमको उलझुल बोल के कुछ बेवकूफ़ नहीं बनाया, कुछ झूठ नहीं बोला। अगर आप बहुत से साइकोलॉजिस्ट के अगर मानो तो मैक्सिमम बच्चे एक उम्र के बाद में अपने पेरेंट्स से या फिर अपने घर वालों से नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो अबोध थे, जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी, तो उनको जिस तरीके से ट्रीट किया गया है, जिस तरीके से उनको कुछ भी दिमाग में डाला गया है, जब वो बच्चे समझदार होते हैं तो फिर उसका वो विरोध करते हैं। तो कम से कम थोड़ी ईमानदारी रखो। अगर आपको किसी
क्वेश्चन का रिप्लाई आपके पास नहीं है तो ईमानदारी से मना कर दो कम से कम कि मेरे को बेटा नहीं पता है, जब तू बड़ा हो तो कम से कम तू ढूंढ लेना इसका आंसर, इतना तो बोल सकते हो। पेरेंटिंग करना कोई ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा किया और अपने आप बड़ा हो जाएगा, वो पेरेंटिंग करना बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो एटलीस्ट आप इसे कम से कम पूरी जिम्मेदारी से फुलफिल करो। सेकंड काम आप ये कर सकते हो कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दो, जितना आपको सही नॉलेज आप उतना दो। अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो साफ साफ मना कर दो कि बेटा मेरे को नहीं पता, तुम बड़े होकर सीख लेना। और क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पर हम एक स्पेशल क्लासेस लगवाएं बच्चों के लिए, डेली एक पीरियड फिक्स कर दिया जाए जहाँ पर जो हमारे समाज में जो प्रचलित ये अंधविश्वास हैं उनके बारे में बच्चों को सिखाया जाए, उनके बारे में बताया जाए कि ये अंधविश्वास हैं, ये कैसे गलत हैं, ये कैसे सही हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको अवेयर किया जाए बच्चों को। ये काम हम कर सकते हैं जो बच्चों को अंधविश्वास से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। और हम क्या कर सकते हैं, और देखो एक सरकार जो है, बहुत से जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अंधविश्वास के विरोध में कानून बना रखे हैं कि आप अगर अंधविश्वास फैलाओगे या फिर कुछ करोगे तो आपको इतनी सज़ा मिलेगी, आपको इतना पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन मेरी राय में ये इतना इफेक्टिव तरीका नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास ये लोगों के दिमाग की प्रॉब्लम है। जब तक लोग खुद से आगे बढ़ के इस चीज़ को सोल्व नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ सोल्व नहीं होगी। तो ये कुछ एक सॉल्यूशंस हैं जो हम डिस्कस किए हैं अभी, जिसके थ्रू हम अंधविश्वास को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, या फिर अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले 15-20 साल में या 25-30 साल में हम अंधविश्वास को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब आप अपने हिसाब से खुद डिसीजन लीजिए कि आप जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं क्या वो सही हैं, क्या वो आपके दिमाग के लिए अच्छी हैं, क्या वो आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए अच्छी हैं। अगर अच्छी हैं तब तो अच्छी बात है, फिर तो आप फॉलो कीजिए। और अगर नहीं अच्छी हैं तो कम से कम ईमानदारी से जो मैंने सॉल्यूशन बताए हैं, या फिर आपके दिमाग में कोई सॉल्यूशन अगर आ रहा हो तो उसको फॉलो कीजिए और अंधविश्वास को जितना हो सकता है अपने एंड से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।